नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में हम क्लासेस तो लगातार कर ही रहे हैं। कुछ लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पोर्शन जीएस का, कितना पोर्शन हेल्थ साइंस का। कुछ लोगों का कहना है कि सर अपने विषय को ही पढ़ना है या सारे विषयों को पढ़ना है। कई लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूजन है। पूरा पाठ्यक्रम इतना विस्तृत दिया गया है। देखने में पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत लगता है, लेकिन जब हम पढ़ने चाहते हैं तो एक विषय पर 20-25 घंटे देते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। 50-60 पेज पढ़ते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। रिवीजन करने में 2-2.5 घंटे फिर लगते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज है कि जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन का आएगा और 150 क्वेश्चन में कहा गया कि जीएस से 50 क्वेश्चन आएंगे और हेल्थ साइंस या सोशल साइंस यहां पर लिखा है। बेसिकली ये सोशल साइंस लिखा है, लेकिन मैं बताता हूं हेल्थ साइंस मैंने क्यों लिखा है। इससे 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे, ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 450 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। ये 1/3 है। तो जीएस क्या वास्तव में 50 तक ही सिमट जाएगा? क्योंकि सिलेबस को आप देखेंगे तो आगे तो फर्स्ट सेक्शन में जीएस दिया है, सेकंड सेक्शन में सोशल साइंस वाले में भी जीएस दिखेगा आपको। क्योंकि सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट, एक आपको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस, एक आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स और एक आपको मिलेगा हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट्स में क्या है, यहां पर भी सिलेबस दिया हुआ है जीएस का। तो क्या यहां क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? यहां पर एंगल थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहां पर कुछ सिलेबस कई सब्जेक्ट में 80% कॉमन है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस उठाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से लगभग 80% कॉमन सिलेबस है। इकोनॉमिक्स में 30% कॉमन सिलेबस है, 70% नया पढ़ना है। हिस्ट्री में बहुत कम है जो नया पढ़ना है। तो यहां पर भी जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। तो जो ये सोच रहे हैं कि जीएस पीसीएस और आरओ जैसा बिल्कुल जैसे ही आएगा और उसी से हमारा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सोशल साइंस भी हो जाएगा, उनकी रणनीति भी गलत है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ सोशल साइंस से ही आएगा, जीएस नहीं आएगा, उनकी रणनीति भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये भले ही दिया है कि 50 क्वेश्चन जीएस के, और इसमें भी पहले सेक्शन में जो फर्स्ट सेक्शन है वहां से 50 क्वेश्चन, उसमें भी कम्युनिटी मेडिसिन। इस पर किताब भी काफी पहले आ चुकी है। आप लोगों ने किताब को बहुत स्नेह भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। तो कम्युनिटी मेडिसिन के भी सवाल 5-10 रहेंगे। तो क्या 40 क्वेश्चन ही जीएस समिट जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जीएस की वैल्यू है खूब ज्यादा, लेकिन केवल जीएस से इसका काम नहीं चल जाएगा। एचईओ का जो सिलेबस है वो सोशल साइंस और जीएस फॉर जो हेल्थ है, इसको लेके आपको सोशल साइंस भी हेल्थ एंगल से और जीएस भी हेल्थ एंगल से। अब कॉन्सेप्ट में तो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। अगर भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल, इनकी बात हम करें तो कुछ ना कुछ तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। आपको इक्वेटर नहीं पता होगा, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पता होगा, तो आप एरिया ही नहीं जान पाएंगे। उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय, इन क्षेत्रों के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। वो तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके साथ साथ एंगल जो एप्लीकेशन आपको करना है, अप्लाइड चीजें पढ़नी है, वो स्वास्थ्य के एंगल से पढ़ना है। तो ये 50 क्वेश्चन तक इसको सीमित मत मानिएगा। ये फाउंडेशन तो है आपका, लेकिन सामाजिक विज्ञान के जो 100 क्वेश्चन है, इसमें भी जीएस घुसेगा और यहां पर भी लगभग 25 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर जब आप समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र ये पढ़ रहे हैं, तो भूगोल, अर्थशास्त्र में आपको जीएस का फंडामेंटल ये सीधे काम आने वाला है। और यहां पर जो एक्स्ट्रा दिया है वो तो काम आएगा ही। भाई यहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है, ये रोग यहां पर स्थानिक है, तो आप ये स्थानिक रोग कैसे जान पाएंगे कि वहां पर है? वो क्षेत्र के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से इतिहास को पढ़ना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से समाजशास्त्र को पढ़ना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अर्थशास्त्र,
स्वास्थ्य की दृष्टि से भूगोल, स्वास्थ्य की दृष्टि से मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, स्वास्थ्य की दृष्टि से सोशल साइकोलॉजी, स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां पर आपको पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी, है कि नहीं? और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सब्जेक्ट और कौन सा बचा, यहां पे दिया है पॉलिटिकल साइंस। इसके एक्स्ट्रा सिलेबस को देखिए, मैंने क्लास भी इस पे डाली है, आप क्लास को देखिए। पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर पढ़ चुका है पहला, उसको आप देखिए। तो आपको सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल नहीं पढ़ना है, ये फर्स्ट सेक्शन में पढ़ना है, लेकिन यहां पर अप्लाइड करके स्वास्थ्य का इतिहास, स्वास्थ्य का भूगोल, स्वास्थ्य का समाजशास्त्र, स्वास्थ्य के एंगल से साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो वहां पर अधिकारों की बात, वहां पर डीपीएसपी की बात, वहां पर फंडामेंटल राइट की उस आर्टिकल के साथ जोड़ के ऐसे देखना है। बात समझ में आ रही है? तो भूगोल सामान्य दृष्टि से पर्वत, नदियां, मैदान इन तक सीमित है, लेकिन जब यहां पर आता है तो संचारी रोग का वितरण, विवरण, पोषण भूगोल, आपदाओं, स्वास्थ्य पर संकट, प्रभाव उसका, ये पढ़ना होता है। यहां पर जीडीपी, बैंकिंग और रेपो रेट पढ़ के अर्थशास्त्र खत्म हो जाता है, लेकिन यहां स्वास्थ्य का अर्थशास्त्र, कुपोषण इंडेक्स, मोबाइल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको देखना होता है। यहां पर हम युद्ध, राजा और संधियां पढ़ते हैं। यहां पर धर्मांत केंद्र के रूप में टेम्पल, ट्रस्ट, जीटी रोड का निर्माण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानसिक स्वास्थ्य का विकास, इसको देखते हैं। जीटी रोड के किनारे शेरशाह सूरी ने पेड़ लगवाए, लू से बचाव का सबसे बड़ा कारण बना, सराय बनवाए, लोगों के ठहरने के लिए, गर्मी में लोगों को आराम करने के लिए, यात्राओं को सुगम बनाने के लिए उसका यूज हुआ। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। आज आप एक्सप्रेसवे के किनारे निकलते हैं तो आपको अगर गाड़ी से बाहर निकलना है तो कहीं आप पेड़ पौधे नहीं पा रहे हैं, आपको कहीं होटल लेना पड़ेगा, रूम्स बुक करने पड़ेंगे। पहले ये व्यवस्था थी। तो कैसे ट्रस्टीशिप की अवधारणा, कैसे विजनरी जो अप्रोच था, जो एक पर्सपेक्टिव था, उससे कैसे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए प्रयास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किए गए थे। ऐसे समाजशास्त्र और मानव विज्ञान, जैसे सामाजिक पूर्वाग्रह की हम बात करते हैं, बीमारियों के प्रति, जैसे एचआईवी एड्स के प्रति, एचआईवी छूने से नहीं फैलता, एचआईवी साथ खाने से नहीं फैलता, एचआईवी संपर्क में ऐसे आने से नहीं फैलता जब तक सेक्स या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ना हो, ऐसे ब्लड ना चढ़ जाए, कहीं निडल कोई वैसी ना यूज की जाए, या कटी जगह पे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन किसी को एचआईवी हो जाता है तो उसको कलंकित कर दिया जाता है, स्टिग्मा, उसको सामाजिक पूर्वाग्रह के तो बिल्कुल माना जाता है कि इसको छूना मत। और लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव भी है। जिनके पास पैसा है, जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं, और जो ऐसे नहीं है तो उनको दिक्कत होती है। और मानव विविधता, एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं, मानव विज्ञान की, तो जनजातीय स्वास्थ्य, आनुवंशिकी, रक्त समूह, एबीओ, आरएच, इनकी उपयोगिता पर बात आती है कि नहीं आती? इसको पढ़ना, हेल्थ एंगल हर सब्जेक्ट का देखना है। मनोविज्ञान और नीति शास्त्र की बात, मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, वयोवृद्धि की समस्या है, ये क्लास आएगी मेरी इसमें, पहले भी मैं कर चुका हूं इसमें क्लास, और फिर से मैं अच्छे से आपको बेसिक्स पूरा बता रहा हूं। और जो बिहेवियरल चैलेंजेस हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज, मादक द्रव्य व्यसन, बाल अपराध, और जो सामाजिक मनोविज्ञान है, स्वास्थ्य देखभाल में नीति शास्त्र और मूलभूत मानवीय मूल्य, इन सबसे तो प्रभावित होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य केवल फिजिकल चीज, रोगों का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक, मानसिक के साथ साथ सामाजिक तौर पर सुदृढ़ होना। तो जीएस सामुदायिक चिकित्सा, कृषि, उत्पादन तकनीक, जनसांख्यिकी, ये इसके साथ कॉमन करता है सोशल साइंस के साथ। और जीएस के सवाल केवल 50 तक सीमित ना होकर के यहां पर भी आके मेरा मानना है कि 75 तक चले जाएंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होगा। ओवरलैप करने के बाद ये 75 तक पहुंच जाएंगे। आधिकारिक तौर पर तो ये 50 प्रश्न है, लेकिन इन सबको आप समाहित करेंगे तो ये 75 तक पहुंच सकते हैं। तो आपने ऐसे सोचा इस सिलेबस को? कोर कॉन्सेप्ट जीएस में मिलेगा, स्वास्थ्य से जुड़ाव करेंगे, अप्लाइड प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू अच्छे से करेंगे, तो आपका ये एरिया अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जीएस के कॉन्सेप्ट को आप यहां पर अप्लाइड करके बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे।
तो ये सोच के तो जाइएगा ही नहीं कि केवल 50 सवाल ही पूछे जाएंगे। जीएस का महत्व है, लेकिन जब एंगल चेंज करेंगे, अपना नजरिया बदलेंगे, दृष्टिकोण बदलेंगे, पर्सपेक्टिव बदलेंगे, अप्रोच चेंज करेंगे, तब तैयार होगा। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो है बस वैसे ट्रेडिशनली पढ़ते रहते हैं, हमको ये लगता है कि ठीक है जो हमारा तैयार है, जिस तरीके से तैयार है वो चीजें बहुत हैं और वैसे ही हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। चीजें वही हैं, लेकिन उनमें छौंका अलग तरीके, दाल वही है लेकिन तड़का अलग अलग लगा के, दाल फ्राई, तड़का अलग अलग लगा के उसको, चावल को कई तरीके से बनाया जाता है, कहीं पुलाव हो जाता है, कहीं वो जीरा फ्राई हो जाता है, कहीं वो बिरयानी हो जाता है। चावल वही होता है, बस तरीके चेंज होते हैं। मूल क्या है? चावल। तो मूल जीएस है, लेकिन इसको अप्लाई करना है सोशल साइंस में, और सोशल साइंस में अप्लाई करके जो ओवरलैपिंग विषय है उनको पढ़ के, सामुदायिक चिकित्सा से शुरुआत करके और स्वास्थ्य और प्रशासन के बीच के संबंध को समझ के, आपदा के समय एनजीओ की क्या भूमिका है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्या भूमिका है, तो सिलेबस का जब डीएनए आपको समझ आ जाएगा तो आपका चयन आसान हो जाएगा। अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो आप खुद करिए, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की पूरी पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकते हैं, पूरे नवीनतम सिलेबस के आधार पर, पूरा नोट्स, क्लासेस, टेस्ट, सब कुछ। टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं, जो क्लासेस हो गई वो आपको सारी मिल जाएंगे। बाकी लाइव क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, उनको आप कर सकते हैं। केवल सोशल साइंस की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन जीएस के साथ आप करना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। तो ये तैयारी आप हमारे साथ करके अपना जो आपका सिलेक्शन है उसको आसान बना सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये बैचेस अवेलेबल है। आप चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट जाके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 इस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी प्रश्न आपका हो, रणनीति से लेके समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी आपको जानना है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में ये आपकी क्वेरीज होती हैं, आपकी समस्याएं होती हैं, जिन पर हमको वीडियो बनाना होता है, समझ में हमको आती है कि आपकी समस्याएं क्या है, तो आप मैसेज करिए, काम की मैसेज करिए। कुछ लोग तो यही आते हैं कि स्ट्रेटेजी कितनी, पढ़ाई है, पढ़ाते भी हैं, क्लासेस जो पढ़ती हैं उनको भी देखिए। थैंक यू सो मच।